हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे व्यू टैब इन पावर पॉइंट। तो हमारा लास्ट टैब है पावर पॉइंट का। हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों के टैब्स कंप्लीट कर लिए, सबके ऑप्शंस रीड कर लिए कि क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। बट फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब अपना स्टार्ट करते हैं हम व्यू टैब। ओके, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप कौन सा है व्यू टैब में? प्रेजेंटेशन व्यू। ठीक है, तो आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे व्यू कर सकते हैं उसका ऑप्शन है। तो आप नॉर्मल व्यू कर सकते हैं, डिफॉल्ट एडिटिंग व्यू, व्हेन यू सी योर स्लाइड एंड द थंबनेल ऑफ ऑन द लेफ्ट। तो इसमें क्या होगा कि आप जैसे नॉर्मल व्यू कर सकते हो, जैसे आपकी फाइल होती है, यहाँ पे आपको सारी स्लाइड शो करती है, यहाँ पे आपको व्यू करती है आपकी प्रेजेंटेशन, राइट। उसके बाद है आपके पास आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है? शो ओनली द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द स्लाइड इन आउटलाइन फॉर्मेट, ग्रेट फॉर व्यूइंग स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है, आपके सिर्फ टेक्स्ट को दिखाता है कि आपने ये टाइप कर रखा है, उसमें स्लाइड्स का कोई रोल नहीं होता। ओके, स्लाइड सॉर्टर से क्या होता है? डिस्प्ले ऑल स्लाइड एज थंबनेल सो यू कैन इजीली रीअरेंज देयर ऑर्डर। तो अगर आपको फर्स्ट पहल लानी है या सेकंड पहल लानी है या आपको फिफ्थ पहल लानी है तो आप वो अरेंज कर सकते हो स्लाइड सॉर्टर से। ठीक है, देन यू हैव नोट पेज। तो इससे क्या होता है? शो हाउ ईच स्लाइड्स लुक व्हेन द स्पीकर नोट, इट्स स्पीकर नोट। मतलब आपने स्पीकर नोट ऐड कर रखे हैं, तो आपको अगर देखना है तो वहाँ से आप नोट पेजेस कर दोगे तो आपको वहाँ से दिख जाएगा, आपने ये नोट ऐड कर रखे तो सारे आपको दिख जाएंगे। ओके, रीडिंग व्यू से क्या होता है? प्ले द प्रेजेंटेशन इन अ विंडो, नॉट फुल स्क्रीन, ग्रेट व्यू फॉर प्रीव्यूइंग हाउ इट लुक्स। तो इससे क्या होगा, आपको मतलब विंडो नहीं, नॉट फुल स्क्रीन, मतलब आपको फुल स्क्रीन में नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपकी जो स्लाइड है वो कैसे व्यू हो रही है और उसको प्ले करेगा प्रेजेंटेशन को। ठीक है, देन यू हैव मास्टर व्यू ग्रुप। इसमें क्या होता है? स्लाइड मास्टर से क्या होता है? लेट यू चेंज द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ योर स्लाइड एट वंस। तो आप अपनी सारी स्लाइड्स का लेआउट जो है चेंज कर सकते हो एक ही बारी में। किस मदद से? स्लाइड मास्टर की मदद से। ओके, हैंड आउट मास्टर से क्या होता है? एडिट द लेआउट ऑफ प्रिंटेड हैंड आउट मल्टीपल स्लाइड्स पर पेज। तो इसे क्या होता है? हम अपने एडिट कर सकते हैं लेआउट को, प्रिंटेड हैंड आउट मल्टीपल स्लाइड्स पर पेज। तो आपको क्या करेगा? एडिट करके देगा, बेसिकली आपने जो लेआउट लगाई है उसको एडिट करके देगा। नोट मास्टर से क्या होता है? कस्टमाइज हाउ स्पीकर नोट विल अपीयर व्हेन इट्स प्रिंटेड। तो अगर आप स्पीकर नोट को प्रिंट कर रहे हो तो वो कैसे दिखेगा, वो आपको नोट मास्टर से पता लगेगा। ठीक है, देन यू हैव शो ग्रुप। तो शो ग्रुप से क्या होता है? फर्स्ट है आपका रूलर। तो रूलर से क्या होता है? रूलर शो एंड हाइड कर सकते हैं। रूलर क्या होता है? जो एक ऊपर दिखती है, एक स्केल टाइप दिखता है, रूलर को स्केल कहते हैं ना, तो वो शो करता है और उसको हम हाइड भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ग्रिड लाइन शो एंड हाइड कर सकते हैं। अलाइनमेंट देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हम इसकी अलाइनमेंट यहाँ रख रखे तो नेक्स्ट की हम यहीं रखेंगे। ठीक है, तो ग्रिड लाइन इसके लिए व्यू होती है। गाइड्स होती है। शो ड्रैगेबल लाइंस दैट हेल्प अलाइन ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंटली। मतलब कि क्या होता है? हम इससे अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको अलाइन कर सकते हैं और उसको हम ड्रैग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइड। देन यू हैव जूम ग्रुप। तो जूम ग्रुप से क्या होता है? बेसिकली आप जूम कर सकते हो अपने, जो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। मुझे उसको 100% करना है, 75% करना है, 200% करना है, तो आप देख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो इन स्पेसिफिक जूम परसेंटेज। उसके बाद है फिट टू विंडो, मतलब कि आपकी जो स्लाइड है वो आपकी विंडो पर फिट कर देगा, है ना, आप उसको इतना जूम करके देख सकते हो। ठीक है, देन यू हैव कलर एंड ग्रे स्केल ग्रुप। तो इससे क्या होता है? आप कलरफुल स्लाइड देख सकते हो, या तो आप उसको ग्रे स्केल में, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं। कलर में आपकी जो स्लाइड्स है जैसे वैसे ही दिखेगी, मतलब कि उसमें जो कलर है वही कलर दिखेगा। फुल कलर में आपको आपकी स्लाइड हो जाएगी। ग्रे स्केल में क्या होगा? आपको शेड होगा उसके अंदर ग्रे कलर का। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होगा? हाई कॉन्ट्रास्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब कि ग्रे स्केल भी वैसे ही होता है, बट उसमें ज़्यादा पता नहीं लगता कि व्हाइट एंड मतलब ब्लैक का ज़्यादा। बट ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है? वर्जन आपको दिखाई देता है इसका ब्लैक एंड व्हाइट हो रखा है, दिखेगा अच्छे से आपको। ठीक है, देन यू हैव विंडो ग्रुप। तो विंडो ग्रुप से क्या होता है? न्यू विंडो हम ले सकते हैं इससे। ओपन अनदर विंडो ऑफ द सेम प्रेजेंटेशन। जो आपकी सेम मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसी का एक डुप्लीकेट विंडो आपके पास क्रिएट होकर आ जाएगा न्यू विंडो से। देन यू हैव अरेंज ऑल। अगर आपने जितनी भी विंडोज ले रखी है उसकी डुप्लीकेट या कोई और विंडो ले रखी है तो उसको आपको सारी टाइल अप करके दे देगा, आपको एक ही साथ सारी की सारी पावर पॉइंट्स ऐसे ऐसे आपको शो करके दे देंगे। ठीक है, जिससे कि आप सारी विंडोज एक साथ व्यू कर सके। ठीक है, साइड बाय साइड आप उन्हें देख सकें। नेक्स्ट यू हैव कैस्केड।
तो इसका मतलब क्या होता है, स्टैक ओपन विंडो इन कैस्केडिंग लेआउट। तो ये कैस्केड लेआउट में आपको ओपन करके दे देगा आपकी सारी जो आपकी स्लाइड्स विंडो है ना वो। स्प्लिट से क्या होता है आपके पास, लेट यू एडजस्ट द डिवाइडर बिटवीन पेन, मोस्टली यूज विद आउटलाइन और नोट। तो ये किसके लिए यूज होता है आपका, जब मान लो आप कुछ आउटलाइन करना है या कुछ नोट टाइप करना है, मान लो आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है, अब ऊपर आपने क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं, नीचे आपने लिख रखा है आंसर, तो यहाँ पे आपको लिखना है बार बार, आप ऊपर एक्सप्लेन मतलब ऊपर जा रहे हो बार बार देखने के लिए कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन, तो आप मूव स्प्लिट का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी जो स्प्लिट हो जाएगा आपकी स्लाइड, ओके। वो हो रहेगी तो एक ही, बट वो उसका स्प्लिट मतलब दो डिवाइड हो जाएगा दो में, ओके। देन यू हैव स्विच विंडो, तो इससे क्या होता है, लेट यू स्विच बिटवीन ओपन प्रेजेंटेशन क्विकली। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी विंडो पर जा सकते हो, जंप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4 विंडोज, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 1 2 3 4, आपको 4 विंडो पे जाना है, इस पर क्लिक कर दो, सेकंड पे जाना है, इस पर क्लिक कर दो, तो आप अपनी विंडो पर स्विच कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट यू हैव मैक्रोस ग्रुप, इससे क्या होता है, मैक्रोस, ओपन अ मेन्यू टू रिकॉर्ड व्यू रन मैक्रो स्मॉल स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट टास्क। तो मतलब कि आप अपने जो टास्क आपने एक मतलब हमने वो पढ़ा था ना एक्सेल में कि एक शीट पर हमने अप्लाई करा है, सेम हम वो दूसरी शीट पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सेम ऐसा यही आपका, अब आपने एक स्लाइड पर आपने अप्लाई कर रखी है, कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, तो सेम आप वही एनिमेशन वही फॉर्मेटिंग आप किस पे अप्लाई कर सकते हो, दूसरी स्लाइड पर, ठीक है। तो ये आपका होता है मैक्रोस ग्रुप, कि आप एक ही टास्क को रेपिटेटिव मतलब उसको बार बार यूज कर सकते हो, okay. So yeah, that is it for today's video. Thanks for watching.